गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग प्रश्न और उत्तर यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर हैं, जिसको आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और आप लोग जवाब देंगे। मैंने आप लोगों को चैप्टर भी पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाया था। आप लोगों को कहा गया था याद करके आने, तो याद करके आए हैं सभी। और अपने मन से जवाब देना है। आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी जो है कितनी है ना। तो चलिए, तो आप लोगों को कहा गया था कि आप लोग तैयारी करके आइए। इससे क्या होगा कि आपका टेस्ट भी हो गया, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उसे भी प्रश्न उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो आइए, आपका जो है ये चैप्टर है ईदगाह। आपका चैप्टर क्या है? ईदगाह। और जिसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के विषय में भी मैंने बताया था। ईदगाह पाठ क्या है, पूरी की पूरी कहानी क्या है, ये भी आप लोग पूरा सारांश सहित समझे थे। आइए, इसी से रिलेटेड जो है कुछ प्रश्न उत्तर है। तो चलिए, आपका जो है पहला प्रश्न है, ईदगाह पाठ के लेखक कौन है? बताइए तो। प्रेमचंद जी, वेरी गुड। ईदगाह कौन सी विधा है? कहानी। बहुत अच्छे। विधा मतलब समझते हैं ना? विधा का मतलब मैंने पहले अध्याय में भी बताया था कि विधा मतलब कौन सी कैटेगरी है, यानी कहानी, कविता, निबंध, नाटक, है ना। ये हुआ आपको, हाँ, विधा। ये हो गई आपको विधा। तो ये कहानी है, ना कि कविता, निबंध, नाटक नहीं है। ये हो गया आपको क्या? कहानी। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? बाल मनो विज्ञान पर। बहुत अच्छे। चलिए, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो भी कमेंट के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करिए। आपका प्रश्न था, पहला प्रश्न है, ईदगाह पाठ के लेखक कौन है? कौन है? ईदगाह कौन सी विधा? कहानी। ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर। ये देख लीजिए बच्चों की तैयारी। तो चाहते हैं मैट्रिक में जो है रिजल्ट बढ़िया आए, तो प्लीज आप लोग भी तैयारी करिए बढ़िया से। बिना तैयारी से कुछ नहीं होता। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहता है, अभावग्रस्त जीवन बाल मन को किसकी तरह सोचने के लिए मजबूर करती है? वयस्क की तरह। वयस्क की तरह। चलिए, इतना काफी है। अगला है, ईदगाह कहानी किस पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? वेरी गुड। बहुत अच्छे। चलिए, नेक्स्ट है, ईदगाह कितने रोजों के बाद आती है? जी, 30 रोजों के बाद। आगे है, ईदगाह कहानी में सबसे ज्यादा कौन प्रसन्न है? तो यहाँ पे आपको बच्चे लोग भी हो सकता है या फिर हामिद भी हो सकता है जी। इस दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि आपके पाठ में ये दिया हुआ है कि लड़के ज्यादा खुश हैं। लड़के यानी बच्चे ज्यादा खुश है, इसलिए खुश होता है क्योंकि उसे मेला जाना रहता है और सबको घर से जो है सिक्का मिलता है, कुबेर का खजाना। तो इसलिए ज्यादा खुश रहता है कि मेला जाना है, तरह तरह की चीजें खाना है। तो चलिए, रिपीट कर लीजिए, अभावग्रस्त जीवन बाल मन को किसकी तरह सोचने के लिए मजबूर करता है? वयस्क की तरह। वयस्क मतलब बड़े आदमी की तरह। यानी देख लीजिए, गरीबी ऐसी अभिशाप होती है, गरीबी ऐसी जो है खतरनाक चीज होती है जो लाइफ को अलट पलट के रख देती है। देख लो, जिस बचपन में बच्चे को खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मतलब मस्ती करना चाहिए। मस्ती मतलब जो बच्चों का जो बचपन होता है वो जो असली रूप से किस तरह जिया जाए, यानी वो जी नहीं पाते। वो कष्ट और तकलीफ के समय में बड़ों की तरह सोचने लगते हैं। यानी अभावग्रस्त जीवन उसको वयस्क की तरह सोचने पे मजबूर कर देती है। जैसे कि पाठ में हामिद ने जो है, जब वह मेला जाता है तो मेला में उसको बहुत कुछ खाने का, लेने का मन रहता है, और बच्चे खिलौने खरीदते हैं, खाते हैं, लेकिन वो खरीद नहीं पाता क्योंकि उसके पास सिर्फ कितने पैसे होते हैं। और वो जो है वहां पे अपनी दादी के लिए जो है सोचता है। देख लीजिए गरीब जीवन कैसा होता है कि हम खाएंगे पिएंगे या खिलौना लेंगे तो वो तो टूट फूट जाएगा, मिट्टी का बना होता है। इससे अच्छा हम चिमटा क्यों न ले ले, जो मेरी दादी रोटियां बनाती है तो उंगली उसकी क्या हो जाती थी, जल जाती थी। तो इसलिए वो
न तो कुछ खाता है न लेता है, दादी के लिए चिमटा खरीदता है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये उत्तर एकदम सटीक है, वयस्क की तरह, कि बच्चा बच्चा की तरह नहीं बड़ों की तरह जो है सोचता है। तो इसलिए यहाँ पे हो गया वयस्क की तरह। मैंने प्रत्येक प्रश्न को जो है प्रश्न के साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रश्न का उत्तर भी दीजिए प्लस इसका मतलब भी समझिए, क्योंकि मतलब नहीं समझेंगे तो रटने से कोई फायदा नहीं होगा, रटेंगे और फिर बाद में क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो प्रश्न भी समझना बहुत जरूरी रहता है। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी किस पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है? तो वंचित बचपन की परिस्थितियों पर, वंचित बचपन की परिस्थितियों पर। अगला है, ईद कितने रोजों के बाद आती है? तो कितने रोजों के बाद? 30 रोजों के बाद। ईदगाह कहानी में सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? तो बच्चे लोग या लड़के लोग या फिर हामिद, यानी इस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हड़बड़ाना नहीं है, जो रहेगा उसका उत्तर उस हिसाब से जो है कॉलम करते जाना है। अब तो टिक नहीं मारने वाला सिस्टम रहता है, कॉलम करना है, भरना होता है। तो जो रहेगा उसको आप क्या करेंगे, भर देंगे। अगला है, लड़के के जेब में क्या भरा हुआ है? वेरी गुड जी, कुबेर का धन भी हो सकता है और कुबेर का खजाना भी हो सकता है। कुछ बच्चे खजाना बोल रहे हैं, कुछ जो है धन, तो दोनों ही हो सकता है। ठीक है, दोनों में से जो रहेगा बस कॉलम करना है। अगला है, महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे। बहुत अच्छे। मोहसिन के पास कितने पैसे? 15 पैसे। जबरदस्त। अगला प्रश्न है, हामिद कितने साल का दुबला पतला लड़का था? 4 से 5 साल का। चलिए नेक्स्ट है, बूढ़ी दादी अमीना के गोद में कौन सोता था? हामिद। तो समझ गए आप लोग। देख लीजिए बच्चों की तैयारी कितनी जबरदस्त है। जवाब एक के बाद एक बढ़िया से दे रहा है ये लोग, तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जवाब दिया कीजिए। अगला है, हामिद के पिता गत वर्ष किसके भेंट चढ़ गया? हैजे की भेंट चढ़ गया, क्योंकि वो हैजे से पीड़ित था और इसलिए वो बेचारे स्वर्गवासी हो गए। आगे है, हामिद की माँ किस प्रकार मरी? वेरी गुड, पीली होती। बताएंगे पीली होती से क्या तात्पर्य? जॉन्डिस, यानी उसे पीलिया हो चुका था। गर्मी के महीने में पीलिया हो जाता है। तो गर्मी में इसलिए देखते होंगे जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादी दादा होते हैं वो कहते हैं कि ठंडा पानी अधिक पियो, ठंडा ठंडा चीज खाओ, जैसे कि उस टाइम में खीरा, ककड़ी, वो सब जो है, हाँ, तरबूज, ये सब अधिक बिकता है और लोग खाते भी हैं। इसलिए खाते हैं क्योंकि पानी की क्या होती है, पूर्ति होती है, जल की आपूर्ति होती है शरीर में। हम जल नहीं पिएंगे तो उसके माध्यम से जल की पूर्ति होती है। तो अगर मान लीजिए कि जो ज्यादा पानी नहीं पीते तो जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। गर्मी में ऐसे भी अक्सर आप सुनते होंगे कि जॉन्डिस हो गया। तो इसकी माँ भी जो है पीली होती मर गई, प्लस इसके साथ दिक्कत ये थी कि उनके पिता भी चल बसे थे, तो उसकी भी जो है चिंता रही होगी, तो इसलिए पीली होती चली गई। ये तो एक कहानी है बच्चों, बट रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। पता है ना कि टेंशन के कारण भी लोग जो है चले जाते हैं। कहता, अपनी कोठरी में कौन रो रही थी? अमीना रो रही थी। बताएंगे क्यों रो रही थी? वेरी गुड, क्योंकि उसके घर में अन्न का दाना नहीं था। तो वो बेचारी सोच रही थी कि सबके घर में आज के दिन सब खाएंगे पिएंगे बांटेंगे और हम क्या करें, मतलब उसका छोटा सा पोता रहता है। तो वो बेचारी जो है परेशान हो जाती है कि हम अपने पोते को खाने को क्या दे, कोई जो मांगने आएगी तो उसको क्या दे, तो इसलिए वो बेचारी रोती रहती है। अगला है, ईद के दिन अमीना के घर में क्या नहीं था? वेरी गुड। देख लीजिए सब एक के बाद जो है प्रश्न का उत्तर जो है ये लोग कितना बढ़िया से दे रहा है। अन्न का दाना, यहाँ हो जाएगा अन्न का दाना। अगला है, गांव से मेला की दूरी कितनी थी बच्चों? 3 कोस। बहुत अच्छे। 3 कोस कितना किलोमीटर? 9 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? ईदगाह से। इसका उत्तर हो गया ईदगाह। इसको बच्चों आप लोग याद रखेंगे, चैप्टर का भी नाम याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है वो। चलिए अगला है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। यह कथन किसके हैं? हामिद के हैं, क्योंकि हामिद जब मेला जाने लगता है
ये कथन आपको हामिद के हो गए। मेला जाने लगता है तो दादी को कहता है दादी तुम डरना मत। दादी चिंतित हो रही होती है, रो रही होती है, तो वो बोलता है कि डरना मत दादी अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। देखो कितना छोटा बच्चा और कितनी अच्छी बातें करता है। कहता लड़के ने आम पर निशाना लगाया तो मालिक क्या देते हुए निकला? गाली देते हुए निकला। लेकिन क्या बच्चों पे गाली का असर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ता चाहे कुछ बोलो। अगला है लाखों सिर एक साथ किस लिए झुक जाते हैं? सिजदे में। सिजदे का मतलब बताएंगे? बताइए। लाखों सिर एक साथ किस लिए झुक जाते हैं? सिजदे के लिए या सिजदे में? मतलब प्रार्थना के लिए या प्रार्थना में। हम लोग मंदिर जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं ना, हाथ जोड़ के सर झुकाते हैं ना, तो उसी तरह जो है मुस्लिम भाई लोग भी जब मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने तो वो लोग भी देखते होंगे घुटने के बल बैठते हैं और दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके ऐसे सर झुकाते हैं और सर को मिट्टी मतलब घुटना तक ले जाते हैं। तो ये उन लोगों का अपना तरीका है, विधि विधान है पूजने का, हम लोगों का अपना तरीका होता है। लेकिन जो भी तरीका हो, सबकी आस्था सबका भाव एक ही होता है, भगवान को प्रसन्न करने का, मनाने का। तो सिजदे का मतलब हो गया प्रार्थना। अगला प्रश्न है आपका, कहता है बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ कहां प्रदीप्त और बुझ जाती है? कहां? ईदगाह में। एक साथ जो है ईदगाह में। कहता है कि एक साथ जो है, कहता है बिजली की बत्तियां कहां प्रदीप्त और बुझ जाती है? तो प्रदीप्त मतलब क्या होगा बताइए तो बच्चों? प्रदीप्त मतलब, प्रदीप्त मतलब क्या? जल जाती है। जैसे मान लो ये लाइट बंद कर देंगे तो बुझ जाएगी और स्विच ऑन कर देंगे तो प्रदीप्त हो जाएगी, जल जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए दिखाया गया है क्योंकि मुस्लिम भाई लोग क्या करते हैं, व्हाइट कलर का जो है उनका कपड़ा होता है और उसके साथ जो है टोपी भी व्हाइट ही होता है, गोल गोल टोपी। तो मान लो कि सभी घुटने के बल पंक्तिबद्ध बैठे हैं, ऐसे जो सर झुकाते हैं तो लगता है कि बत्ती बुझ गई है। जब ऐसे सर उठाते हैं सबका सर एक साथ वो टोपी के साथ दिखता है तो लगता है कि बत्ती जल गई। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रदीप्त और बुझना। प्रदीप्त मतलब जलना, बुझना मतलब बुझ जाना। चलिए अगला है, इमली की घने वृक्षों की छाया किस पर है बताइए? ईदगाह पर। ईदगाह के ऊपर। चलिए अगला प्रश्न है, महमूद मेले में क्या खरीदता है? सिपाही। कितने खिलौने थे टोटल बच्चों? 7 खिलौने थे। वेरी गुड। चलिए मोहसिन को मेले में क्या पसंद आया? भिश्ती। जबरदस्त। ऐसा जो आप लोगों का तैयारी एग्जाम टाइम में रहा ना, तो आप लोग तो हमें नहीं लगता है कि कुछ छोड़ के आएंगे। बस यही जज्बा अंतिम समय तक रखना है। चलिए कहता है नूरे को किससे ज्यादा प्रेम था? वकील से। यही जज्बा जो है आप लोगों को अंतिम समय तक रखना है। देख लीजिए सारा प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे रही हूँ, ये बच्चे लोग दे रहे हैं। तो आप लोग भी जो ऑनलाइन देख रहे होंगे तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जवाब दिया कीजिए। मुझे पता है बहुत बच्चे नहीं देख रहे हैं क्योंकि मेरा चैनल अभी तक जो है फैला नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल मेरा भी यूट्यूब फैमिली होगा, बहुत बड़ा फैमिली होगा। और ये तब संभव है जब आप लोगों का साथ सहयोग मुझे प्राप्त होगा। तो आप लोग भी मेरा सहयोग कीजिए। मैं फ्री में अगर ये दे रही हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है एक एक नोट तैयार करने के लिए। तो मैं जब आप लोगों के लिए इतना कर रही हूँ तो आप लोग कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उससे आप जानकारी हासिल कीजिए, मतलब पढ़ाई कीजिए, और हो सके तो अपने ग्रुप में भी शेयर किया कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, कानून का पोथा किसके हाथ में होता है बताइए तो? वकील के हाथ में जो है आपको कानून का पोथा होता है। किसके हाथ में? वकील के हाथ में। क्योंकि वकील ही जो है केस लड़ते हैं कोर्ट में। अगला है, हामिद के पास कुल कितने पैसे? 3 पैसे। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। पानी पड़ने पर किसका रंग धुल जाएगा? किसका? जी, मिट्टी के खिलौने का। यहाँ पे खिलौने भी हो सकता है, खिलौने का, या फिर मिट्टी के खिलौने का।
सटीक उत्तर यही होगा आपको, मिट्टी के खिलौने का, क्योंकि रंग तो धुलेगा जो मिट्टी का खिलौना रहेगा उसी का ही। बाद बाकी यहाँ पे खिलौने मतलब तो बहुत सारा आ सकता है ना। प्लास्टिक, लोहा, सॉरी लोहा का तो नहीं होता, लोहा का भी खिलौना होता है क्या? प्लास्टिक वगैरह का होता है, लोहा का ही इस पे लगा होगा तो लगा होगा, लेकिन प्लास्टिक का ही होता है छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो लेकिन यहाँ पे सटीक उत्तर हो जाएगा मिट्टी के खिलौने का। अगला है, मेले में रेवड़ियां कौन खरीदता है? मोहसिन। जबरदस्त, मोहसिन खरीदता है। नेक्स्ट है, मेले में सोहन हलवा कौन खरीदता है? बच्चे लोग खरीद। अगला प्रश्न है आपका, कहता है लोहे के दुकान पर कौन रुक जाता है? हामिद रुक जाता है। देख लीजिए, छोटे से बच्चों को लोहे की दुकान पे क्या काम हो सकती है, लेकिन वो लोहे की दुकान पर ही रुकता है। क्यों रुकता है आगे आप समझ जाएंगे। कहता है हामिद ने चिमटा कितने पैसे में लिया था? 3 पैसे में। अब आप लोगों को समझ में आया कि वो जो है क्या कहते हैं वहां पे क्यों रुक जाता है। उसको क्या लेना था? चिमटा लेना था। और चिमटा तो इलास्टिक प्लास्टिक वाला दुकान पे तो नहीं मिलेगा, वो तो लोहे की दुकान पे मिलेगा। तो देख लो बच्चा जो है कितना समझदार था कि खुद के लिए खिलौना नहीं खरीदा, न कुछ खाया न पिया, लिया क्या? तो चिमटा। किसके लिए लिया था? अपने दादी के लिए। तो देखो वयस्क की तरह सोचा ना। मैं बार बार बोलती हूँ कि देखिए एक एक प्रश्न में ही उत्तर आ जाता है, सारा का सारा प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। तो देख लो बच्चे जो है वयस्क की तरह, बड़ों की तरह सोचता है। वो जो है चिमटा खरीदता है किसके लिए? तो दादी के लिए। और कितने पैसे में? तो 3 पैसे में। अगला है, रोटियां उतारते समय किसकी हाथ जल जाती थी? जी क्या होगा? बूढ़ी अमीना की। ये थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना। या फिर दादी की, दादी की। चलो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, हामिद ने दादी के लिए क्या लाया? चिमटा लाया। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, बड़ों की दुआएं सीधे कहाँ पहुंचती है? अल्लाह के दरबार में। बहुत अच्छे, अल्लाह के दरबार में। ऐसा माना जाता है कि कहता है कि बड़े लोग अगर दुआएं देना तो दुआएं सीधे ईश्वर अल्लाह के दरबार तक जाती है। बड़ों की दुआएं लगती है, इसलिए हो सके तो अपने से बड़ों का जितना ज़्यादा हो सके आशीर्वाद लिया करो। कई बच्चे होते हैं कहते हैं कि धो हम पैर छुएंगे, इतना मतलब पैर छूने से, आप किसी का भी पैर छुएंगे तो वो आशीर्वाद ही देता है, बद्दुआ तो नहीं देगा कोई। तो यहाँ पे पैर छूने की बात नहीं, यहाँ पे ये है कि वो सोचता है हम चिमटा ले जाएंगे तो दादी कितना दुआ देगी, खुश होगी, टोले मोहल्ले के औरतों को बताएगी कि मेरा पोता देखो चिमटा लेके आया है। और वो अंदर ही अंदर एकदम खुश हो रहा होता है सोच सोच के। तो वो जो है इसलिए वो सोचता है, ये हामिद सोच रहा होता है कि दादी को जो हम चिमटा दे देंगे ना तो दादी बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो हमको क्या करेगी? दुआ देगी। तो ये दुआएं सीधे कहाँ पहुँच जाएगी? अल्लाह के दरबार में। तो ये सोच रहा होता है आपको हामिद। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका, कहता है कि यह चिमटा क्यों लाया पगले? यह चिमटा क्यों लाया पगले किसने कहा था? किसने कहा था? मोहसिन ने। बहुत अच्छे, ये कहा था आपको मोहसिन ने। कब कहा था? कब कहा था? जी मेले में कहा था कि जब वो चिमटा खरीद के लाता है तो कहता है पगले ये क्यों लाया, इसका क्या हो सकता है, ये थोड़े ना कोई खिलौना है ना। कहता है सम्मी ने क्या खरीदा था? क्या? खंजरी। बहुत अच्छे, सम्मी ने खंजरी खरीदा था। अगला है, हामिद खंजरी को किस भाव से देखता है? उपेक्षा की भाव से। उपेक्षा की भाव से। उपेक्षा का मतलब समझाएंगे आप लोग? मतलब जी मुंह फेर लेता है, इग्नोर कर देता है, उसके सामान पे ध्यान नहीं देता, मतलब रुचि नहीं दिखाता उसके सामानों में। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि बच्चे जब खिलौने खरीद लिए होते हैं तो हामिद का मन करता है कि काश वो खिलौना मेरे हाथ में देता, छूने के लिए ही सही। वो मन ही मन सोच रहा होता है। लेकिन देखो जब चिमटा खरीद के जाता है तो दोस्त उसका मजाक उड़ाता है कि रे पागल ये क्यों लाया है? कहता है ना पगले ये क्यों लाया है, ये कोई खिलौना थोड़े ना है जो तू चिमटा खरीद के ले आया। लेकिन जब वो खिलौनों का जो है मतलब तारीफ इस तरह से करता है अपनी भाषा में कि कहता है देखो कंधे पे लिया तो बंदूक हो गई, हाथों में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, मेरी तुम्हारी खंजरी का मेरा चिमटा चाहे तो पेट
फाड़ डाले कि कहता है कि देखो ये जो है मतलब मेरा बहादुर शेर चिमटा है कि अगर कंधे पे लिया तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। इस तरह से प्रस्तुत करता है अपने शब्दों के माध्यम से कि सब मोहित हो जाते हैं। और इसलिए कहता है कि बदलोगे, तो कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी खंजरी में कोई रुचि नहीं है। तो इसलिए यहाँ कहता है कि हामिद खंजरी को किस भाव से देखता है, तो उपेक्षा के भाव से। आगे कहता है हामिद ने 3 पैसे में क्या जमा लिया, रंग जमा लिया। 3 पैसे में क्या जमा लिया, रंग जमा लिया, क्योंकि चिमटा तो सबका बादशाह बन गया था। शब्दों में देखो कितनी ताकत होती है, शब्द का इस्तेमाल हामिद इस तरह से करता है कि सब पे छा जाता है। अब कहता है कि हामिद ने चिमटा का क्या नाम दिया, रुस्तमे हिंद। देख लीजिए कितना अच्छा नाम दिया, रुस्तमे हिंद। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कहता है कि सबने अपने अपने खिलौने देकर क्या करने का प्रस्ताव रखा, क्या, चिमटा पकड़ने का। वेरी गुड। सबने अपने अपने खिलौने देकर क्या करने का प्रस्ताव रखा, तो यहाँ पे हो जाएगा चिमटा पकड़ने का। क्योंकि देखो कुछ देर पहले हामिद सोच रहा था कि काश वो खिलौना मुझे छूने के लिए भी देता, और कुछ देर के बाद देखो उसके दोस्त सोचते हैं कि काश वो चिमटा मेरे हाथ में छूने के लिए देता। समय तुरंत बदल जाता है ना। भाव अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छा होना चाहिए, तो भगवान सब कुछ पूर्ति कर ही देते हैं, देर से ही सही। देखो कहता है चिमटा सभी खिलौने का क्या था, बादशाह। बहुत अच्छे, बादशाह। कौन बादशाह, गायक वाला बादशाह, अच्छा ताश वाला बादशाह। अच्छा, यहाँ पे बादशाह से तात्पर्य वो सिंगर बादशाह मत समझ लेना, ताश वाला भी नहीं, बादशाह मतलब राजा, सभी खिलौने का क्या, राजा, किंग। कहता है कि सभी बच्चों के खिलौने किस चीज के बने थे, मिट्टी के। बहुत अच्छे, मिट्टी के बने थे। चलिए हामिद ने चिमटा कितने पैसे में लिया, 3 पैसे में। मुझे लगता है ये 2 बार आ गया शायद ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अगला है किसका दिल कचोट रहा है, अमीना का दिल कचोट रहा है। कोई बताएंगे कि किस लिए दिल कचोट रहा था, जी अकेले गया था नहीं, इसलिए कचोट रहा था कि सबके पिता हैं, सब अपने अपने बच्चे को मेला लेकर जाएंगे, दादा है, चचा है ना, लेकिन मेरे यहाँ तो कोई नहीं है। इसके पिता क्या हो चुके थे, स्वर्गवासी हो चुके थे, और दादी जो है एकदम बूढ़ी सी थी, तो वो सोच रही थी कि कैसे मेला लेके जाए, 3 कोस की दूरी है। हाँ अगर लेके जाएंगे भी तो फिर घर पे जो मांगने के लिए आएगी तो उसको फिर सिवैया कौन देगा, तो इसलिए जो है बेचारी जो है अंदर अंदर उसका दिल जो है कचोट रहा था। मतलब ये सोच के जो है बेचारी परेशान हो रही थी, दुखी हो रही थी। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है रोटियां सेकते समय क्या जल जाती थी, उंगलियां, या फिर दादी की उंगलियां, उंगलियां। चलिए ये हो गया आपका जवाब। रोटियां सेकते समय जो है क्या जल जाती थी, तो कुछ भी हो सकता है, कपड़े, लकड़ी, कुछ भी, तो उंगलियां उसमें, क्योंकि दादी की उंगलियां जल जाती थी, तो उत्तर हो गया उंगलियां। अगला प्रश्न है, कहता हामिद को किसने बोला कि चिमटा कोई खिलौना है, महमूद, पक्का महमूद बोला था, सृजन कुमार, अच्छा महमूद ने ही कहा था। चलिए अगला प्रश्न है, सभी खिलौने कितने पैसे का था, 2 पैसे का, 2 पैसे का। बहुत अच्छे। अगला है, ईदगाह कहानी में हामिद से क्या देखने को मिला, ईदगाह कहानी में हामिद से क्या देखने को मिला, क्या मिला बताइए। तो इसका मतलब ये हो गया, हाँ जी, यानी इसका मतलब ये हो गया कि हामिद जो कहानी आप पढ़े ना ईदगाह, तो उसमें हामिद से पर्सनली जो है क्या आप सीखे, तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या देखने को मिला। तो क्या देखने को मिला था बताइए, तो त्याग, सद्भाव और विवेक। त्याग किया, क्या त्याग क्या किया बताइए,
जी, ना कुछ खाया ना कोई खिलौना लिया। और सद्भाव यानी सद्भाव की भावना थी, अच्छी भावना थी, बुरा कुछ सोचते ही नहीं थे, भाव भी उसके अच्छे थे। और विवेक मतलब विवेक का इस्तेमाल किया कि खिलौनों पे पानी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, रंग उड़ जाएगा। तो देख लो तीनों चीज उसमें था। हम आप में होगा क्या? हम लोग तो सोचेंगे ले लेते हैं पहले, जो होगा बाद में देखेंगे क्या। लेकिन इससे भी सीख मिलती है। देख लीजिए अगला कहता है कि हामिद को किसने कहा कि ले रेवड़ी खा, इतनी खुशबूदार है। किसने कहा था? मोहसिन ने कहा था। देखिए मेरे बच्चे लोग इतना एक्साइटेड है कि प्रश्न कहने से पहले ही जवाब दे देता है। देख लीजिए तैयारी कैसी है। तो आप लोग भी थोड़ा सा तैयारी करिए, जवाब दीजिए। आप लोग जवाब नहीं देते हैं, बड़ा कंजूसी करते हैं, जवाब दिया कीजिए। अगला प्रश्न है, नमाज खत्म होने पर आपस में सब क्या करने लगते हैं? गले मिलने लगते हैं। बहुत अच्छे, गले मिलने लगते हैं। सभी जो है गले मिलने लगते हैं। यानी ईद पर्व देखिए कितना जो है भाव से जुड़ा हुआ पर्व होता है। जैसे हम लोग होली में सारी दुश्मनी भूल जाते हैं, दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं, सबको खिलाते पिलाते हैं, सबके घर पे जाते आते हैं। तो उसी तरह मुसलमान भाइयों का भी ये पर्व सबसे जो है महान पर्व माना जाता है कि उसमें भी वो लोग क्या करते हैं, सारी दुश्मनी भुला के जो है एक दूसरे से गले मिलते हैं नमाज खत्म होने के बाद। इतना ही नहीं, वो लोग सिवैयाँ बांटते हैं ना, हम लोग के यहाँ भी आता है, दूध और सिवैयाँ लेकर आते हैं, बांटते हैं। तो ये प्रेम का भी एक तरह से प्रतीक है ये पर्व। अगला है कि कहता है, सहसा हामिद के हाथ में चिमटा देखकर दादी क्या कर पड़ी? चौंक पड़ी। कहीं उनको ये तो नहीं लगा कि बंदूक लेके आ गया? नहीं ना। क्यों चौंक पड़ी बताएंगे आप लोग? क्योंकि इसके पास खर्च कर लिया, वो इसलिए चौंक पड़ी कि चिमटा कहाँ से लाया, क्यों लाया। उन्हें लगा कि पता नहीं कितना पैसा में हुआ होगा, कैसे ले आया। और सबसे बड़ी बात कि वो खाया ना पिया, चिमटा लेके आया, इसलिए चौंक पड़ी थी। तो अगला प्रश्न आपका हो गया, अमीना ने चिमटा देकर क्या कर ली? छाती पीट ली। क्यों छाती पीट ली बच्चों? वेरी गुड, क्योंकि कुछ खाया ना पिया और वो चिमटा लेके आ गया, इसलिए दादी जो है छाती पीट ली। अगला प्रश्न हो गया, बुढ़िया का क्रोध किसमें बदल गया? किसमें? स्नेह में। जी, स्नेह में। यानी गुस्सा जो है, क्रोध बुढ़िया से तात्पर्य हो गया हामिद की दादी, यानी उसका गुस्सा एकदम स्नेह में बदल गया। तो आपका ये इतना प्रश्न था, 55 टोटल क्वेश्चंस थे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग भी बढ़िया से समझ गए होंगे। जो नहीं समझते हैं तो सारांश को जाके पीछे पढ़ लीजिए, समझेंगे क्यों नहीं। प्रश्न के साथ उत्तर भी आप लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो बस आप लोगों को कॉपी पे क्या करना है, नोट करना है, नोट कर लीजिएगा। और ज़्यादा बेहतर तो ये रहेगा बच्चों कि आप लोग कम से कम एक बार सारांश को जरूर पढ़ लीजिएगा, जो कि वीडियो में आप जो है इस चैनल पे जीडीटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। वो पढ़ लेंगे तो आपको जो है रटना नहीं पड़ेगा, यानी कम से कम रटने से छुटकारा तो मिल ही जाएगा। ये तो गारंटी के साथ कर रही हूँ। तो मिलती हूँ अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।